कि ये भाजपा के लोग अगर अति पिछड़ों के हितैषी या शीघ्र चुनाव कराने में विश्वास करते हैं तो सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बरकरार रखते हुए फिर से तिथियां घोषित कर दी हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना। नीतीश कुमार अति पिछड़े समाज के साथ एक तरह से मजाक करने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि कमीशन कोई बनाए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, और नीतीश कुमार जी ने ईवीसी कमीशन बनाया जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग उसमें ईवीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में भारी बवाल के बीच तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेज में चुनाव होना है, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को। इसी क्रम में महागठबंधन और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। जदयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने के संबंध में जो उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करते हुए एक बार फिर से बिहार में चुनावों के तारीख का ऐलान हो चुका है, और ये शुरू से स्पष्ट है कि अति पिछड़ों की पहचान और उनको सामाजिक मुख्य धारा में आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की भूमिका रही है। और आश्चर्य की बात जरूर थी कि बिहार सरकार ने जिस आधार पर अति पिछड़ों का आरक्षण देके पंचायत या नगर निकाय के चुनाव कराए थे, वो लगभग 3-4 चुनाव हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश था उस हिसाब से सरकार ने जो डेडिकेटेड कमीशन है उसके माध्यम से काम और गणना करा के, और उस आधार पर अब बात आगे बढ़ चुकी है। चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है। दरअसल चाहे भाजपा की बात हो या मोदी जी की बात हो, ये लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने भर दम अति पिछड़ों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ये तो कहने के लिए कुछ है नहीं। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। अब आप समझिए कि कह रहे हैं कि जो अब चुनाव फिर स्थगित हो गए, ये वो कह नहीं रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। यही वो चाहते हैं कि अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाए, क्योंकि अति पिछड़ों के आरक्षण को तो कभी भाजपा ने उस तरीके से साथ दिया ही नहीं था। वो तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की ताकत थी या नेतृत्व का वजन था जो उन्होंने इसका साथ दिया था। अब जैसे ही मौका लगा है, अति पिछड़ा विरोधी चेहरा तो उनका साफ सामने आ रहा है ना। नहीं तो वो उनका कोटा बनता है, वो हक बनता है जो सरकार पहले से दे रही थी, इसलिए उसी आधार पे हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये भाजपा के लोग अगर अति पिछड़ों के हितैषी या शीघ्र चुनाव कराने में विश्वास करते हैं तो सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बरकरार रखते हुए फिर से तिथियां घोषित कर दी हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना। कि वो परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको फिर से जो अभी तक भ्रम फैला रहे थे वो भ्रम जाल अब टूट चुका है। तो इसलिए अब उनके पास कुछ बचता नहीं है सिवाय इसके कि फिर कुछ अनर्गल प्रलाप करे। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है नगर निकाय चुनाव को लेकर, पहले आप। नीतीश कुमार अति पिछड़े समाज के साथ एक तरह से मजाक करने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि कमीशन कोई बनाए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, और नीतीश कुमार जी ने ईवीसी कमीशन बनाया जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग
उसमें ईबीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। मेरा ये मांग था कि आपको यदि किसी तरह का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था, रिपोर्ट के आधार पर नया नोटिफिकेशन करना चाहिए था, रिपोर्ट के आधार पर किस जाति को आपने जोड़ा, किस जाति को हटाया, किस लिए हटाया, क्यों हटाया, ये सारी चीजों की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। ये एक तरह से धोखा है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़े समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में भारी बवाल मचा, आरक्षण को लेकर नेताओं ने ढिंढोरा भी पीटा। इसी क्रम में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर त्वरित कार्रवाई होती है तो आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली विषय है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।